हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम प्री पीजी 2023 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 2023 में जो प्री पीजी के लिए अपीयर होंगे बच्चे उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इस लेक्चर सीरीज में हम अलग अलग दिन अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में वो क्वेश्चंस भी मेंशन होंगे जो कि प्रीवियस ईयर में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पूछे गए हों। तो ये प्री पीजी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। प्लांट पैथोलॉजी है क्या? पैथोलॉजी का मतलब होता है एक ऐसी एग्रीकल्चर में एक ऐसी ब्रांच जो कि पर्टिकुलर किसी डिजीज को स्टडी करती है, उसके कोज को स्टडी करती है, उसकी मैनेजमेंट प्रक्रियाओं की स्टडी करती है, उसे ही हम बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी? इसका राइट आंसर होगा एंटोन डी बेरी। इसके अलावा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी? तो इसका आंसर होता ईजे बटलर। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसा प्लांट पैथोलॉजी सबसे पहला इंडियन ओरिजिनेटेड प्लांट पैथोलॉजिस्ट कौन है? तो उसका राइट आंसर होता जेएफ दस्तूर। तो एक ही क्वेश्चन से आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। आपको लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो किस तरीके से दी गई है। सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी? वायरोलॉजी के फाउंडर के रूप में किसको कंसिडर किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बेजेरिंग को हम फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी बोलते हैं। अब जब वायरोलॉजी की बात आ गई है तो हम यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वायरोलॉजी से रिलेटेड एक साइंटिस्ट है WM स्टेनले, उन्होंने सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज किया। अब देखिए, क्रिस्टलाइज सिर्फ उन चीज़ों को किया जा सकता है जो नॉन लिविंग होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है तो ये नॉन लिविंग है, इसीलिए WM स्टेनले ने सबसे पहले प्रूव किया कि वायरस जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। इसके अलावा एक साइंटिस्ट थे इवानोवेस्की, जिन्होंने ये प्रूव किया कि वायरस जो है वो उन फिल्टर से भी फिल्टर हो जाते हैं जिनसे बैक्टीरियल सेल्स फिल्टर नहीं होती, या जिन फिल्टर्स में बैक्टीरियल सेल ऊपर ही रह जाती हैं उन फिल्टर से भी वायरस की जो सेल्स हैं वो फिल्टर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु कलेक्टेड एंड आइडेंटिफाइड फंजाई इन इंडिया? इंडिया में सबसे पहले फंजाई को किसने आइडेंटिफाई किया, किसने कलेक्ट किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा KR कीर्तिकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में कंसिडर किया जाता है कि फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट्स जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट्स जो बुक है वो कौन सी ईयर में पब्लिश हुई? तो 1918 में वो लिखी गई। और किसके द्वारा लिखी गई? ईजे बटलर के द्वारा। अब इससे ही मिलता जुलता एक बुक का नाम है फंजाई एंड प्लांट डिजीजेस। ये जो बुक है ये लिखी गई थी BB मुंदकर के द्वारा। तो दोनों बुक्स में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट्स जो बुक है वो 1918 में ईजे बटलर के द्वारा लिखी गई थी, और फंजाई एंड प्लांट डिजीजेज जो बुक है वो BB मुंदकर के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि JC लूथरा एंड हिज एसोसिएट डेवलप द सोलर हीट ट्रीटमेंट ऑफ व्हीट सीड फॉर द कंट्रोल ऑफ। JC लूथरा ने सोलर हीट ट्रीटमेंट को डेवलप किया कौन सी क्रॉप की कौन सी डिजीज के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा व्हीट क्रॉप के लूज स्पॉट डिजीज के लिए जो JC लूथरा है उन्होंने सोलर हीट ट्रीटमेंट को डेवलप किया। तो इसका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे पहले सोलर हीट ट्रीटमेंट का जो डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर होगा JC लूथरा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डन मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स ऑन रस्ट डिजीज इन इंडिया? KC मेहता। KC मेहता को फादर ऑफ रस्ट भी कहा जाता है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा रस्ट के ऊपर किसने वर्क किया था? KC मेहता ने। उन्होंने रस्ट की साइकिल को भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एस्कोस्पोर्स आर एनक्लोज्ड इन द मदर सेल द एस्कस इन एस्कोमाइसीट्स? देखो, एस्कस क्या होता है? एक ऐसी स्ट्रक्चर जो कि एस्कोस्पोर्स को बेयर करती है एस्कोमाइसीट्स क्लास के मेंबर्स में। तो इसका राइट आंसर होगा कि कितने एस्कोस्पोर्स को, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो इसका राइट आंसर होगा 8 एस्कोस्पोर्स
जो है वो एक एस्कस के अंदर एनक्लोज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बुगो कैंडिडा प्रोड्यूस्ड। एल्बुगो कैंडिडा में जो स्पोर्स बनते हैं वो किस तरीके के होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऊस्पोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रीन अर और डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पर मिलेट वॉज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन इंडिया बाय। जो डाउनी मिल्ड्यू या फिर जैसे ग्रीन अर डिजीज के नाम से जानते हैं, जो बाजरे की एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट डिजीज है, उसको इंडिया में सबसे पहले किसके द्वारा रिपोर्ट किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईजे बटलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूज स्मट ऑफ व्हीट इज। लूज स्मट ऑफ व्हीट एक इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है, इसीलिए हम इसके लिए सोलर हीट ट्रीटमेंट को यूज करते हैं, क्योंकि जो पैथोजन होता है वो जो पर्टिकुलर सीड है उसके अंदर इन्फेक्ट करता है और अंदर सर्वाइव करता है। तो ये एक इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है लूज स्मट ऑफ व्हीट, जिसके लिए जेसी लुथरा ने सबसे पहले सोलर हीट ट्रीटमेंट की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेक्शन ऑफ स्मट ऑफ मेज, जो कि अस्टिलेगोमेडिस के द्वारा कोज किया जाता है, वो सबसे ज्यादा डैमेज कौन सी स्टेज पे करता है या इन्फेक्शन कौन से स्टेज पे करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा वेजिटेटिव स्टेज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द येलो रस्ट ऑफ व्हीट इज कोज्ड बाय। राइट आंसर होगा पक्सिनिया स्ट्रीफोमिस। इसका आंसर आप सभी जानते होंगे। आपको तीनों टाइप की जो व्हीट में रस्ट लगती हैं उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम ध्यान में रखना है, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो प्रोड्यूस्ड। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जिस पैथोजन के द्वारा कोज किया जाता है वो किस टाइप के स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है, तो इसका राइट आंसर होगा पोनीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक सा क्वेश्चन है कि टी रस्ट इज कोज्ड बाय। आपने सुना होगा कि वायरस डिजीज करते हैं, बैक्टीरिया डिजीज करते हैं, पर एल्गी के द्वारा होने वाली ये एकमात्र डिजीज है जिसके बारे में आप जनरली यूजी में पढ़ते हो। तो टी रस्ट जो है वो एल्गी के द्वारा कोज की जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना कि ऐसी कौन सी डिजीज है जो कि एल्गी के द्वारा कोज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियल सेल का डिवीजन जो है वो जनरली किससे होता है, तो बैक्टीरियल सेल का डिवीजन मेनली बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएलओ फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। एमएलओ की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई, तो डोई नाम के साइंटिस्ट के द्वारा एमएलओ की खोज सबसे पहले की गई थी। प्लांट पैथोलॉजी रिटन बाय। प्लांट पैथोलॉजी एक बुक है जिसको कि एग्रियोज जीएन एग्रियोज के द्वारा इसको लिखा गया है और बहुत ही अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड बुक है। वायरसेस कंटेन आरएनए डीएनए, बोथ आरएनए एंड डीएनए, आइदर आरएनए और डीएनए, नेवर बोथ। ये भी लास्ट ईयर के प्रीपीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। वायरस जो है वो आरएनए या डीएनए में से कुछ भी रख सकता है अपने जेनेटिक मटेरियल के रूप में, लेकिन आरएनए और डीएनए दोनों साथ में कभी भी नहीं रखेगा। तो आइदर आरएनए और डीएनए, लेकिन दोनों एक साथ कभी भी नहीं रखेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैच्योर पार्टिकल ऑफ ए प्लांट वायरस इज जनरली नोन एज। जो वायरसेस के मैच्योर पार्टिकल्स होते हैं उनको वायरोन बोला जाता है। द कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस पार्टिकल कंटेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ज्यादातर वायरसेस जो होते हैं उनमें आरएनए होता है, पर कुछ पर्टिकुलर 2-3 हैं जिनमें डीएनए प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। तो कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस बहुत बार पूछा जाता है, इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। इन प्लांट बकिंग, पकरिंग एंड ब्लिस्टरिंग सिम्टम। ब्लिस्टरिंग सिम्टम्स का मतलब होता है पिस्चूल लाइक जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये वायरस की निशानी है, वायरस के द्वारा इन्फेक्शन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटैटो वायरस डिजीज आर स्प्रेड बाई। पोटैटो वायरस, क्योंकि वायरल डिजीजेज जो हैं वो जितनी भी वायरल डिजीजेज हैं वो किसी ना किसी वाहक के द्वारा या किसी ना किसी वेक्टर के द्वारा स्प्रेड की जाएंगी। तो पोटैटो वायरस डिजीज को स्प्रेड करने के लिए जो वेक्टर है वो है एफिड्स। नेक्स्ट है लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो, किसके द्वारा स्प्रेड किया जाता है, लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो व्हाइट फ्लाई के द्वारा स्प्रेड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच एंटीबायोटिक वाज फर्स्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेट बाय फ्लेमिंग। फ्लेमिंग के द्वारा 1929 में पेनिसिलिन को डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी और आज भी इसका बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे यूज़ किया जाता है। और ये जो साइंटिस्ट है फ्लेमिंग वो बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे, जबकि इसको पेनिसिलिन को एक फंगस से ओरिजिनेट किया गया और वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया एंड डेस्ट्रॉय देम। ऐसा कोई वायरस जो कि बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करता हो वो कौन सा है, तो हम बैक्टीरियोफेज नाम पढ़ते आ रहे हैं कि बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो कि
बैक्टीरिया की सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है या बैक्टीरिया की सेल को इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेक्सुअल थिक वॉल्ड एंड रेस्टिंग स्पोर्स ऑफ द रस्ट फंजाई। आप सभी को पता, आपने रस्ट साइकिल में पढ़ा होगा कि रस्ट फंजाई में बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, तो उनमें जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, जो थिक वॉल्ड होते हैं और रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? टीलियोस्पोर्स बोला जाता है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ अगार अगार? अगार अगार एक जिलेटिन लाइक सब्सटेंस होता है जो कि जनरली पैथोलॉजी की लैब में किसी भी मीडिया को सॉलिडिफाई करने के काम में लिया जाता है। इसको एक सी एल्गी से अलग किया जाता है। तो इस अगार अगार का सोर्स क्या है? एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज मोस्ट रिसेंट वाइडली यूज फंजीसाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू? पाउडरी मिल्ड्यू के लिए जो अभी खोजा गया फंजीसाइड रिसेंट में है वो है कैलेक्सिन। इसका भी आपको नाम ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी नाम है फंजीसाइड्स के, उनकी क्लासेस के आधार पर आपको सारे ध्यान में रखने हैं। उनकी क्लासेस से एक नाम पूछा जाता है कि पर्टिकुलर ये फंजीसाइड है, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंजीसाइड इज यूज्ड अगेंस्ट डाउनी मिल्ड्यू? तो ऑप्शंस में से मेटालेक्सिल जो है उनको डाउनी मिल्ड्यू के लिए यूज किया जाता है। द फंजाई विच ट्रांसमिट प्लांट वायरसेस बिलोंग टू क्लास। ये आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा या फिर बहुत डीप में इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तब आपने पढ़ा होगा कि प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिट्स जो मेंबर्स हैं वो प्लांट वायरसेस को ट्रांसमिट करते हैं। तो इसको आप सीधा ध्यान में रख लो अगर आप ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कोज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है वो किसके द्वारा कोज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियल डिजीजेज आर कंट्रोल्ड बाय यूज ऑफ केमिकल्स। एंटीबायोटिक्स को हम नाम ही क्या देते हैं, पर यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम एंटीबायोटिक्स को फंगस के अगेंस्ट भी यूज करते हैं, पर बहुत कम केसेस में, और इसके सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल्स ही हैं। बाकी एंटीबायोटिक्स का मतलब ही क्या है? जो बैक्टीरियल डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती हो वो एंटीबायोटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ पोटास इंक्रीज। पोटेशियम को अगर हम फील्ड में इंक्रीज करते हैं उसकी अमाउंट को, तो क्या होगा? प्लांट में डिजीज रेसिस्टेंस जो है वो डेवलप होगी, बट एक लिमिट तक ही। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब डिजीज रेसिस्टेंट अगर प्लांट में हो रही है तो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटाश की कंसंट्रेशन है वो भी हार्मफुल होती है, बट एक लिमिट तक अगर हम पोटाश की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो ये डिजीज रेसिस्टेंस को डेवलप करता है। इन जनरल बाजरा अर्गट इज एक स्पोरेडिक डिजीज है। डिजीजेस को फैलने के आधार पे 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, स्पोरेडिक, एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पैंडेमिक। तो बाजरा का जो अर्गट डिजीज है, जिसे डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा के नाम से भी जाना जाता है, ये एक स्पोरेडिक डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिजन पी स्टेलिटी मोजेक इज ट्रांसमिटेड बाय। ये एक ऐसी डिजीज है जो कि माइट्स के द्वारा ट्रांसमिट की जाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पीपीएसएम, पिजन पी स्टेलिटी मोजेक जो है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है? तो माइट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनाना बंची टॉप वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय एफिड। जितने भी आपके पैथोलॉजी में डिजीजेज हैं, वायरस के द्वारा होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज, उनका वेक्टर आपको ध्यान में रखना है। इसमें वेक्टर्स में से एक क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है कि पर्टिकुलर ये डिजीज है वो किस वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ सिचुएटेड है? राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर जनरली। प्लांट पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी क्या शेप होती है? तो वो रॉड शेप के होते हैं। इन ग्राम स्टेनिंग काउंटर स्टेन सॉल्यूशन यूज्ड इज। कौन से टाइप, जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं, ग्राम स्टेनिंग किसके केस में किया जाता है? बैक्टीरिया के केस में किया जाता है, ताकि हम पॉजिटिव और नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उनकी पहचान कर सके। तो उस टाइप की स्टेनिंग में हम कौन से टाइप के सॉल्यूशन को यूज करते हैं? तो सेफ्रेनिन सॉल्यूशन को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियल फ्लेजिला फाउंड अराउंड द सेल इज नोन एज। तो मोनोट्राइकस टाइप की फ्लेजिला होती है ये। नेक्स्ट है फिल्ट्रेबल नेचर ऑफ वायरस वाज फर्स्ट शोन बाय। ये हम पहले ही डिस्कस करके आ चुके हैं कि इवानोवेस्की ने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि वायरस को उन फिल्टर से भी फिल्टर किया जा सकता है जिससे कि बैक्टीरिया फिल्टर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट है प्लांट क्वारंटाइन एक्ट को कब लागू किया? पैथोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वारंटाइन का मतलब होता है 40 और प्लांट क्वारंटाइन एक्ट जो है उसे 1940 में सबसे पहले लागू किया गया। वायरसेस क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का क्या मतलब है कि इनके पास कोई फैसिलिटी नहीं होती कि ये होस्ट के बाहर भी सर्वाइव कर सकें। ये सिर्फ
होस्ट के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट से लास्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सुगर केन रेड रोट की रेसिस्टेंट वेराइटी कौन सी है, तो आपको ध्यान में रखना है इसका राइट आंसर होगा COC 6806 जो है वो सुगर केन रेड रोट के लिए रेसिस्टेंट वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर लीफ ऑफ सिट्रस इज ड्यू टू जिंक डेफिशिएंसी के कारण होता है सिट्रस का मोटर लीफ। इंसेक्ट वेक्टर ऑफ बीन कॉमन मोजेक इज ट्रांसमिटेड बाई, या फिर वेक्टर कौन है बीन कॉमन मोजेक वायरस का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इज किस टाइप का है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो ब्लिटॉक्स। NBPGR इज लोकेटेड एट नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज दैट इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। मोको डिजीज ऑफ बनाना इज कोज्ड बाई, मोको जनरली मोको विल्ट के नाम से आप जानते होंगे, तो मोको विल्ट जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा कोज की जाती है बनाना में। एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड इन ग्राउंडनट इज ड्यू टू, ये इसका आंसर आप सभी को पता होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि एफ्लाटॉक्सिन जो है वो ग्राउंडनट में किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, एस्परजिलस फ्लेविस। अब ये नहीं है कि सिर्फ ग्राउंडनट के द्वारा ये एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाएगा, और भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं जैसे कि मेज में भी कभी कभी एफ्लाटॉक्सिन का प्रोडक्शन हो जाता है किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के कारण, तो पर मेनली ग्राउंडनट में ही एफ्लाटॉक्सिन का प्रोडक्शन जो है वो देखा जाता है एस्परजिलस फ्लेविस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेट होस्ट ऑफ ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट के रस्ट का जो अल्टरनेट होस्ट है वो बारबेरी प्लांट है, पर इंडिया में बारबेरी की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती रस्ट के डिजीज़ को फैलने में, तो जनरली बारबेरी का प्लांट देखा भी नहीं जाता इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंडिया के रेफरेंस में बात किया जाए। बट अल्टरनेट होस्ट की बात आएगी कि रस्ट का व्हीट के रस्ट का अल्टरनेटिव होस्ट कौन है, तो बारबेरी प्लांट जो है वो इसका अल्टरनेटिव होस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल फेमाइन किसके कारण हुआ था, ये फेमाइंस के नाम और इनका डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको पता होना चाहिए कि बंगाल फेमाइन किसके कारण हुआ था, आयरिश फेमाइन किसके कारण हुआ था और कौन सी ईयर में हुआ था। तो बंगाल फेमाइन जो है वो ब्राउन लीफ स्पॉट राइस में हुआ था, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस के कारण बंगाल फेमाइन आया था, और आयरिश फेमाइन जो है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण आया था 1845 में। ओरोबैंकी क्या है, ओरोबैंकी एक टोटल रूट पैरासाइट है जिसे आपने CLOS के नाम से, क्लोज के नाम से याद कर रखा होगा, कस्कुटा, लोरेंथस, ओरोबैंकी एंड स्ट्राइगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये एक प्लांट पैथोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस की लेक्चर सीरीज थी। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी के अलावा हम नेक्स्ट में प्लांट पैथोलॉजी और भी जो जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लेक्चर सीरीज हम जारी रखेंगे, जिससे कि ये आपके तैयारी में एक मतलब हेल्पफुल साबित हो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू।